हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं डेयर नॉट का मॉडल की तरह कैसे यूज़ में होता है। इससे रिलेटेड मैं एक पार्ट 1 पहले भी बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप ये देखने के बाद उस पर जाके उसे देख सकते हैं। उसमें भी एग्जाम्पल्स हैं और ये भी एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बहुत सारे एग्जाम्पल्स को सुनना और उनकी बोल बोल के प्रैक्टिस करना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके मेन रूल्स पे नज़र डालते हैं। हम जब भी डेयर को एक मॉडल वर्ब की तरह यूज़ में लेते हैं तो हमें 4 बातों का ध्यान रखना होता है। नंबर 1, एक तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डेयर का प्रयोग जब हम मॉडल की तरह करते हैं तो इसके बाद में कभी भी टू प्लस वर्ब नहीं आता है। यानी कि हम जब ऐसे बोलेंगे ना, डू यू डेयर टू डू दिस, तो ये यहाँ पे डेयर एक मॉडल की तरह नहीं आया। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल वर्ब की तरह इसका प्रयोग हुआ है। जब मॉडल की तरह करेंगे तो उसमें टू नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे या नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें डू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हमें अभी पहले जो एग्जांपल दिया कि डू यू डेयर टू, तो यहाँ तो डू आ रहा है, तो ये यहाँ पे मॉडल की तरह काम नहीं आया। तीसरी बात है, इसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। और चौथी बात है, इसमें ही शी इट के साथ में डेयर में एस ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, इन 4 बातों का आपको ध्यान रखना है। आइए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यू डेयर टेल पेरेंट्स व्हाट हैपेंड। है तुम में हिम्मत अपने मम्मी पापा को बताने की कि क्या हुआ था। यू डेयर नॉट टेल पेरेंट्स व्हाट हैपेंड, तुम में हिम्मत नहीं है मम्मी पापा को बताने की कि क्या हुआ था। और डेयर यू टेल पेरेंट्स व्हाट हैपेंड, है हिम्मत तुम्हारे अंदर अपने मम्मी पापा को बताने की कि क्या हुआ था। डेयर एनीवन मेक अ बैट, है किसी में हिम्मत शर्त लगाने की। तो ये आपने देखा, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट डेयर से चालू हो रहे हैं। हम ऐसे नहीं बोल रहे कि डू यू डेयर टू मेक अ बैट, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं डेयर एनीवन मेक अ बैट। तो ये स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी फेमस भी है, लोग ऐसा बहुत बोलते हैं, बट हमें इसकी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए हमें ऐसा बोलना नहीं आता। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आई डेयर नॉट टेल एवरी वन माई सीक्रेट, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है सबको अपना राज बताने की। डेयर एनी वन गो देयर, है हिम्मत किसी में वहाँ जाने की। आई डेयर नॉट थिंक हाउ मैनी विक्टिम्स देयर आर, मेरे में हिम्मत नहीं है ये सोचने की कि कितने पीड़ित हुए होंगे वहाँ पर। जैसे कोई हादसा हो गया, तो कोई बहुत भयानक हादसा हुआ, हमने सोचा, तो हमने सुना न्यूज़ में, तो हमने सोचा यार मैं तो गैस भी नहीं कर सकता, मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं है कि मैं गैस करूं कि कितने लोग उसमें मारे गए होंगे। आई डेयर नॉट टेल हिम द ट्रुथ, ही विल गो क्रेजी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है उसको सच्चाई बताने की, वो पागल हो जाएगा। आई डेयर्ड नॉट, देखो यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म की तरह यूज़ में लिया। आई डेयर्ड नॉट जंप ऑफ द हाई फेंस, उस ऊंची तारबंदी से कूदने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। सो फ्रेंड्स, डेयर को यहाँ पर एज अ मॉडल मैंने यूज़ में लिया, कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए। पार्ट 1 ज़रूर देखना आप लोग। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। प्रतीक तंवर को दें इजाज़त। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। थैंक यू, बाय बाय।